हे गाइस, क्या हालचाल। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सीरीज का 12th वीडियो है और सोलो लेवलिंग सीजन 1 का आखिरी वीडियो है। अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लो। वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्बू जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे नाइट्स ने हमला कर दिया था, जिनको खत्म करने के बाद जिन्बू जाके एक खाली थ्रोन के सामने पहुंचा था, जहाँ पर इग्निस के साथ उसका फाइट हुआ था और बड़ी मुश्किल से उसने इग्निस को हराया था। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जिन्बू उन पोर्टल से निकलने वाले नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, पर ये सब इतने सारे थे कि जिन्बू भी इन सब को मारने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जिन्बू जितने नाइट्स को मार रहा था उससे भी ज्यादा उन पोर्टल से निकल रहे थे। जिन्बू ने स्टाल्थ मोड यूज करके भी उन सब पर अटैक करने की कोशिश करी, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और वो नाइट्स जिन्बू को घायल कर देते हैं, जिस वजह से जिन्बू ने टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने की सोची, पर तभी और एक नाइट्स उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो स्टोन भी वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जिन्बू सोचता है मेरा टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर चुका है और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे ढूंढूं। अभी सिर्फ एक काम मैं कर सकता हूँ, वो है इन सबको मारना। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हारते हुए गुजारा है, पर अब और नहीं। मैं आज यहाँ पर हारने नहीं वाला, मैं जीत के रहूंगा। ऐसे ही सोच के जिन्बू इन सब से फाइट करने लगता है, पर जिन्बू को भी पता है कि वो इन सब को नहीं मार पाएगा, खासकर इस कंडीशन में तो कभी नहीं। नाइट्स के हमले से जिन्बू इतना घायल हो चुका था कि वो हालुसिनेट करने लगता है और पुरानी बातें उसको याद आने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो जिनचुल को कह रहे होते हैं जेजू आइलैंड के तीसरी रेड में क्या हुआ था तुम्हें तो पता ही है। 1000 से भी ज्यादा हंटर्स मारे गए थे और जो भी बच गए थे वो अभी तक उस हादसे से उभरे नहीं है। उस वक्त मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी बॉडी उस कंडीशन में नहीं थी। उसके बाद हम डॉन्जन को देखते हैं, जहाँ पर जिन्बू पूरी तरह से घायल हो चुका था और एक नाइट उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर तभी डेली क्वेस्ट पूरा करने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और जिन्बू ने वो क्वेस्ट पूरा नहीं किया था, जिस वजह से वो पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है और मरते मरते बचता है। अपने आप को पेनल्टी जोन में देख के जिन्बू थोड़ा बहुत खुश होता है और अपने आप को थोड़ा बहुत हील करके उन डेजर्ट मॉन्स्टर से, जो कि होते हैं सेंटीपीड मॉन्स्टर, उनसे फाइट करने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्ना को देखते हैं, जो एक बुरा सपना देखकर नींद से उठ गई होती है और उठने के बाद कहती है ये जिन्बू अभी तक नहीं आया, वो रात में भी काम कर रहा है, क्या उसे याद नहीं कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो कल तक पहुंच पाएगा ना। ये सब बोल के वो फिर से सो जाती है। उसके बाद हम सांजिन्बू को देखते हैं, जिसने पेनल्टी जोन के सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जिस वजह से उसका लेवल भी कुछ इंक्रीज हो चुका होता है और वो भी पूरी तरह से अब हील हो चुका था। जिसके बाद जिन्बू अपने लिए एक लाइट किलर डैगर खरीदता है, साथ ही में इग्निस से मिला एक स्टोन को यूज करके उसका स्किल जो कि होता है रूलर सैंड, उसको हासिल कर लेता है और पूरी तरह से तैयार होता है डंजन में वापस जाने के लिए। तभी टाइमर खत्म होता है और जिन्बू फिर से वहीं आ जाता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था और इन सब को देख के बोलता है हालांकि मैं कुछ घंटे के लिए यहाँ से गया था, पर इस बीच में तुम तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हो। दूसरी तरफ हम चोईजोंग के ग्रुप को देखते हैं, जो जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे थे। तभी एक बंदा चोईजोंग से बोलता है सर, मुझे कुछ माना क्रिस्टल दिख रहे हैं, जो देख के ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं, पर किस वजह से वो हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हम डॉन्जन को देखते हैं, जहाँ पर जिन्बू उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर वो नोटिस करता है ये सब को जितना भी मारो वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। जब सर्च करता है उसे पता चलता है कुछ मैजिशियन अपने पावर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिन्बू पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। तब उसे समझ में आता है कि ये मैजिशियन पोर्टल ओपन कर रहे हैं, जिससे ये नाइट्स आ रहे हैं। जब तक इन मैजिशियंस को खत्म नहीं किया जाएगा तब तो ये सब ऐसे ही आते रहेंगे। जिसके बाद जिन्बू उन मैजिशियन पे हमला करके 2-3 को मार देता है। जैसे ही वो मैजिशियन मरते हैं उससे एसोसिएट सारे नाइट्स भी मर जाते हैं, जिससे जिन्बू श्योर हो जाता है कि ये सब ऐसे काम कर रहे हैं और जिन्बू बाकी मैजिशियन पे हमला कर देता है, पर वो मैजिशियन मिलके एक जायंट मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, जिसे देख के जिन्बू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े मॉन्स्टर क्रिएट करके मुझसे बच जाओगे? तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। पहले बहुत सारे नाइट्स थे, तुम्हारे पास पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर अब तो बहुत आसान हो गया है। ये बोल के जिन्बू उन बाकी बचे मैजिशियन को भी मार देता है, पर हम देखते हैं वो जायंट मॉन्स्टर अभी भी अटैक कर रहा होता है, जिसे देख के जिन्बू कहता है सारे मैजिशियन तो मर चुके हैं, जिसने तुम्हें समन किया था, तो तू अब भी क्यों चल रहा है, तू भी अब मर जा। ये बोल के जिन्बू उसे मार देता है। इसी के साथ ये टास्क भी कंप्लीट होता है और हम देखते हैं जो टाइमर चल रहा था वहां पर अभी 4 घंटे 29 सेकंड से भी ज्यादा हो चुके थे। जिसके बाद उसी टाइम के बेसिस पे वो सिस्टम कुछ एनालिसिस करता है और शो करता है जहां पर प्लेयर जाएगा आर्मी ऑफ डेथ
उसे फॉलो करेंगे। प्लेयर जिस भी रास्ते को चूज करेगा उस रास्ते में कोई भी नहीं बच पाएगा, सिर्फ मरे हुए की बॉडी रह जाएगी। प्लेयर को एक ऐसा पावर मिलेगा जिस वजह से उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। प्लेयर अपने लिए घोस्ट को वैल्यू ऑफ डेथ से समन कर पाएगा। वो शैडो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेंगे, यानी ओनली प्लेयर के लिए ही लॉयल रहेंगे, जिनको हम कहेंगे शैडो आर्मी। जिसके बाद जिन्बू का न्यू जॉब रिवील होता है, जो होता है नेक्रोमेंसर। पर जिन्बू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या नेक्रोमेंसर? व्हाट द हेल? नेक्रोमेंसर तो एक मैजिक क्लास होता है जो डेथ को समन कर सकता है अपने सर्वेंट के लिए, पर मैं तो एक असैसिन टाइप का हंटर हूँ, क्लोज रेंज फाइट करता हूँ। पर अगर मुझे ये पावर मिला तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। पहले जो भी एबिलिटी थी वो कोई काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद सिस्टम उसे जॉब को येस और नो चूज करने के लिए पूछता है, पर जिन्बू उसे कुछ देर सोचने के बाद मना कर देता है। पर सिस्टम उसे कहता है, ये एक हिडन क्लास है, क्या आप फिर भी डिक्लाइन करना चाहते हो? जिससे जिन्बू थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ी देर पहले जिनसे उसने फाइट किया था उन्हें देखकर उसे समझ में आता है ये जो 3 तरह के मॉन्स्टर से उसने फाइट किया ये नेक्रोमेंसर की एबिलिटी है। मैजिशियन टाइप के बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए ये सब पीछे रहकर अटैक करते हैं। जिन्बू के केस में उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग है तो वो आगे रह के भी फाइट कर सकता है। उसके बाद जिन्बू कहता है, अगर मैं स्ट्रांग बनूंगा तो मेरे साथ साथ ये शैडो आर्मी भी स्ट्रांग बनेंगे। ये कहाँ लिखा है? ये मैजिक टाइप फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकता? अगर ऐसे ही मैं ग्रो करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं अकेले ही काफ़ी हूँगा मेरे दुश्मनों को हराने के लिए। ये सब सोच के वो जॉब को एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को जिनचुल को बोल रहे होते हैं वो सब अब तक पहुंच चुके होंगे। सही कहा ना मैंने? जिनचुल कहता है, हाँ शायद वो अब तक पहुंच चुके होंगे और वो आइलैंड भी लैंड कर चुके होंगे। जिसके बाद हम जिन्नू को देखते हैं जहाँ पर जिन्नू को एक न्यू जॉब मिल चुका था, पर तभी सिस्टम में कुछ लिखा हुआ आता है और हम देखते हैं सिस्टम कह रहा था प्लेयर को जॉब चेंज करने के लिए एक्सपेक्टेड जितना भी टाइम चाहिए था उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, जिससे मिले पॉइंट के बेसिस पे प्लेयर को प्रमोट किया जाता है। अब प्लेयर नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्क बन चुका है। पावर मिलने के बाद जिन्नू को वहां पड़े बॉडीज से आवाज आने लगता है और साथ में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर लिखा था आपको शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक कमांड देना होगा, जिससे आप जब भी किसी डेड के सामने उसी वर्ड को बोलोगे तो उससे शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जिसके बाद जिन्नू थोड़ा सोच के कमांड बोलता है अराइज, जिससे वहां पड़े सारे नाइट्स और मेजेस के शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो सारे उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर अब शैडो को एक्सट्रैक्ट और स्टोर दोनों कर सकता है। जो देख के जिन्नू थोड़ा स्माइल करता है, पर तभी उसे याद आता है इग्रिस के बारे में और कहता है अगर मैं सारे डेड से शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तो इसका भी निकल सकता है और ये इन सबसे पावरफुल था तो इसका लेवल भी ज्यादा होगा। जिसके बाद जिन्नू एक्सट्रैक्ट किए हुए शैडोज में से कुछ को रिलीज कर देता है और जाके इग्रिस के सामने खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर भी शैडो एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो जिन्नू इग्रिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है अराइज, पर इग्रिस का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिसके बाद सिस्टम में लिखा आता है कि यहाँ पर फेल होने की भी पॉसिबिलिटीज है और प्लेयर के पास सिर्फ 3 ही चांस है शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बार जिन्नू अराइज बोलता है, पर इस बार भी एक्सट्रैक्शन फेल होता है। जिसके बाद जिन्नू उसके क्लोज जाता है और बोलता है कब तक उस खाली थ्रोन को प्रोटेक्ट करोगे? तुम एक नाइट हो, तुम उससे भी आगे जा सकते हो, आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। ये बोल के उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है अराइज। इस बार एक्सट्रैक्शन शुरू होता है और इग्रिस का शैडो भी एक्सट्रैक्ट होता है जिसका लेवल था 7। जिसके बाद इग्रिस जिन्नू की रेस्पेक्ट में उसके आगे जाकर सर झुकाता है, जिसे देखकर बाकी शैडोज भी वैसे ही करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।